Please like and subscribe, comment. My first story. How did I become a crossdresser? Part 2. मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं पूरे दिन के बारे में सोच रही थी। लड़की के कपड़े पहनने में भी बड़ा मजा आया आज। बहुत अच्छा लगा पूरे दिन में। मैं सोच रही थी कि लड़कियों के कपड़ों में कितनी चीजें होती है और लड़कों में 5 या 6 चीजें और लड़कियों में बहुत सारी चीजें होती है। अनगिनत चीजें। ऐसा सोचते हुए मैं सो गई। कुछ समय बाद दीदी 12 की परीक्षा में पास हो गई और कॉलेज के लिए दूसरे शहर चली गई और उन्होंने वहाँ ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स साथ में शुरू किया और मैं किसी बहाने से दीदी के कमरे में सो जाती और फिर उनकी अलमारी में से उनके कपड़े, ब्रा, पैंटी, ड्रेस पहनती। होंठों पर लिपस्टिक लगती। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके कपड़े पहनकर। फिर उनकी कॉलेज खत्म हो गई और वह घर आ गई और कॉलेज पूरी होने के बाद एडवांस मेकअप और ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए वो मुंबई गई और 6 महीने का एडवांस ब्यूटी का कोर्स किया और वो घर आ गई और वो कई बार मम्मी के मुंह पर मेकअप की प्रैक्टिस करती पर मम्मी को भी काम होता है इसलिए मम्मी ने बोला भाई के मुंह पर प्रैक्टिस करो, वो फ्री ही है। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करने दूंगा, पर मैं भी मन से वही चाहती थी। फिर दीदी ने बहुत रिक्वेस्ट की और मैंने कहा ठीक है। फिर वो कई बार मेरे मुंह पर प्रैक्टिस करती थी और मैं भी मना नहीं करती थी। मुझे अच्छा लगता था मेकअप करवाना, पर मैंने कभी दीदी को मेरे मन की बात नहीं बताई कि मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना बहुत पसंद है। और थोड़े टाइम के बाद दीदी ने पापा को ब्यूटी पार्लर खोलने की बात बताई और पाप मान गए और दीदी को ब्यूटी पार्लर खोल दिया और ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे से चलने लगा। मैं एक बार में रविवार को मैं दीदी के साथ पार्लर की सफाई में मदद करने गई क्योंकि रविवार को ज्यादा लेडीज नहीं आती। हमने सफाई कर ली। फिर दीदी बोली अगर तू फ्री है, घर पर कोई काम ना हो तो मैं एक मेकअप आर्ट की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, नई स्टाइल है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेकअप के लिए तो मैं मना ही क्यों करती। दीदी ने मेरा मेकअप किया, आंखों में आई लाइनर लगाया, फिर कुछ फाउंडेशन लगाया, रेड कलर का मेकअप किया, फिर रेड कलर की लिपस्टिक लगाई और मेकअप पूरा गया। मैंने दीदी को बहुत हिम्मत करके बोला कि मुझे वो रिसेप्शन वाला ड्रेस पहनाओ ना, मैं पूरी तरह से लड़की की तरह दिखाना चाहता हूँ। तो फिर दीदी हंसने लगी और बोली तुम सच कह रहे हो क्या? फिर मैंने हिम्मत करके हाँ बोला और मैंने दीदी को बोला कि अगर आप किसी को नहीं बताओगी प्रॉमिस करो तो मैं आपको सब सच बता दूंगा और दीदी ने बोला मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर मैंने दीदी को सब सच बता दिया कि आप जब कॉलेज के लिए बाहर गई थी तो मैंने कई बार आपके ड्रेस ब्रा पैंटी रात को पहनती थी और लिपस्टिक भी लगती थी और आपके कई ड्रेस भी पहनती थी और बोली कि आप लड़कियों के कपड़ों में कितनी सारी चीजें होती है और जब से आपने मुझे पहली बार लड़कियों के कपड़े पहनाए हैं तब से मुझे लड़कियों कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। और ये बोलकर मैं चुप हो गई। दीदी को कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और मेकअप के कोर्स में मुंबई में उनके साथ लड़के भी मेकअप का कोर्स करते थे, इसलिए वो सब समझ गई और बोली ठीक है। फिर दीदी ने कहा मैं तुम्हें पूरी तरह से आज लड़की बनाती हूँ और तुम्हारी लड़की बनने की इच्छा पूरी करती हूँ। उसके बाद दीदी ने मुझे ब्रा और पैंटी दी और बोला इसे पहन कर आओ। मैं बाथरूम में गई और ब्रा और पैंटी पहन कर आई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि मैं दीदी के सामने पहली बार ब्रा और पैंटी पहन कर जा रही थी। फिर मैं हिम्मत करके बाहर आई। दीदी ने बोला कि ये ड्रेस पहनकर ट्राई करो सही से फिट आता है या नहीं। वो ड्रेस लड़कियों का शादी के रिसेप्शन वाला रेड कलर का गाउन ड्रेस था। मैंने वो पहन लिया, वो मुझे परफेक्ट फिट आया। फिर दीदी ने ब्रा में कुछ कपड़े भर दिए। तब मेरे पास ब्रेस्ट फॉर्म नहीं थे। ब्रेस्ट बहुत सेक्सी लगने लगे।
फिर दीदी ने रेड कलर के डिजाइन वाले फेक नेल हाथों और पैरों पर चिपका दिए। कानों में बड़े वाले ईयर क्लिप्स लगा दिए और 4 इंच की ब्लैक हील्स पहना दी। हाथों में ब्रेसलेट पहनाया। आईब्रो को सेट कर दिया। आई लेसेस लगा दिए। मेकअप तो पहले से ही किया हुआ था, जो कि रेड कलर पर था। फिर माथे पर विग लगा दिया। ब्यूटी पार्लर में विग तो होता ही है। और फिर विग में एक रेड रोज लगा दिया। मैं पूरी तरह से लड़की दिख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दीदी ने बहुत सारे पीस लिए और सेल्फी ली, डिफरेंट पोज में। ये पेज की प्रोफाइल में दी गई वही पीस है जब मैं ब्यूटी पार्लर में पहली बार पूरी तरह से लड़की बनी थी। थोड़ी देर बाद सब कुछ निकाला और दीदी को थैंक यू बोला मेरा सपोर्ट करने के लिए और मुझे समझने के लिए। और दीदी को बोला घर में किसी को मत बताना मेरे बारे में। और फिर हम घर चले गए। मैं ऐसे कई बार दीदी जब फ्री होती है ब्यूटी पार्लर में या घर में कोई नहीं होता, तब मुझे पूरी तरह से तैयार करती है और पूरी तरह से लड़की बनाती है और मेरी लड़की बनने की इच्छा को पूरा करती है। मेरी और दीदी के अलावा मेरे बारे में और कोई भी नहीं जानता। मैं यहाँ मेरी कहानी को पूर्ण करती हूँ। मैं मेरी अगली कहानी में दीदी के साथ बाहर घूमने गई थी। एक ड्रामा कंपटीशन में पार्ट लिया और मेरे अलग अलग क्रॉस ड्रेसिंग के अनुभवों के बारे में लिखूंगी। ये मेरी पहली कहानी है, इसलिए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना और रानी को अपना प्यार करते रहना। दोस्तों, मेरी स्टोरी को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया जल्दी से कर लो। मैं ऐसी कहानियां डालती रहूंगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।